जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में यदि आप सीआरपीएफ में लग जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जिसके बेस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। साथ ही साथ उस कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलती है, किस पोस्ट की कितनी सैलरी रहती है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको हम ऑलवेज अपडेट करेंगे। तो प्लीज़ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का केवल उद्देश्य है आपको सैलरी, हर एक पोस्ट की सैलरी से इन्फॉर्म करना, जिससे कि आप मोटिवेट रह सकें। देखो, हम कोई भी नौकरी करते हैं, हम कोई भी जॉब लगते हैं तो हमारा सबसे मेन टारगेट होता है रुपए कमाना। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रुपए मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें बहुत ज़्यादा जुनून पैदा होता है हमारे अंदर, हमें एक बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। जहाँ कम सैलरी मिलती है हमें थोड़ा कम मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने ये सैलरी स्लिप मंगवाई है, वो एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में है। तो उसकी ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है जिसके बेस पर मैं यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त वाला जुनून पैदा होगा और आप एक पागलों की तरह जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूज हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। लेकिन यदि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको मोटिवेशन मिले, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहले हम डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ, एनजीओ पे स्लिप फॉर द मंथ ईयर अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 की ये सैलरी स्लिप है। आर एन फंड बैलेंस 9000 पे, ए एन डी अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली, पे लेवल थर्ड, पे लेवल थर्ड है इनका। अब ये इनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, जैसे फोर्स नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंकर है, यूनिट ऑफिस है, जीपीएफ नंबर है जिसको डीसीपीएस नंबर भी बोलते हैं, एजी ऑफिस है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड नंबर है और गवर्नमेंट डिडक्शन है। इन सभी चीज़ों को हमने हाइड कर दिया क्योंकि ये उनकी पर्सनल थी। अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बेस पर। देखो, आप एसएससी जीडी की किसी भी पोस्ट पर लगो, चाहे आप सीआरपीएफ में लगो, चाहे आप सीआईएसएफ में लगो, चाहे आप आईटीबीपी में लगो, चाहे आप एनआईए में लगो, आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होगी 21,700 रुपये से। यहाँ से आपका सैलरी स्टार्ट होगा 21,700 रुपये से। अब इनको काम करते हुए पूरा एक साल हो गए, मतलब ये एक साल पहले लग गए थे। इससे जो पिछली एसएससी जीडी की भर्ती आई थी इसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, तो इनको काम करते हुए पूरा एक साल हो गया सीआरपीएफ में। तो इनके एक इंक्रीजमेंट लग गया बेसिक पे में। हर साल में एक बार इंक्रीजमेंट होता है, ध्यान रखना, बेसिक पे बोल रहा हूँ मैं। बेसिक पे आपका हर साल बढ़ता है, साल में एक इंक्रीजमेंट होता है और इनके 700 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है बेसिक पे में। शुरू शुरू में स्टार्टिंग में इनका बेसिक पे था 21,700 रुपये। इनको एक साल का एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए, एक साल हो गए इनको सीआरपीएफ में, तो 700 रुपये का इनका इंक्रीजमेंट लग गया, तो इनका बेसिक पे हो गया 22,400 रुपये। तो अक्टूबर 2022 में इनका इंक्रीजमेंट लगा था, 22,400 रुपये इनका बेसिक पे हो गया था। अब उसके बाद राशन मनी की बात करें, राशन मनी 3965 रुपये मिलते हैं राशन मनी के। लेकिन ध्यान रखना, ये राशन मनी का जो अमाउंट है ना वो आपके अकाउंट में तो आएगा लेकिन वो वापस डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप कैंटीन में खाना खाओगे तो खाने का पर डे के अकॉर्डिंग आपके कटते रहेंगे। पहले ये 3650 रुपये मिलते थे, अब ये 3965 रुपये मिल रहे हैं, जो पर डे के अकॉर्डिंग आप महीने में जितने दिन कैंटीन में खाना खाओगे उस हिसाब से आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज डेट किसी मंथ में आप गांव आ गए, ठीक है, 1 जनवरी को आप गांव आए और 31 जनवरी तक आप गांव रुक कर चले गए, आपने कैंटीन का एक दिन भी खाना नहीं खाया, तो ये 3965 रुपये कटेंगे नहीं, आपके अकाउंट में रह जाएंगे। ठीक है, अब सबसे मेन देखो, इनकी सैलरी में एक सबसे बड़ा इंक्रीजमेंट लगा है और वो है रिस्क अलाउंस का। सीआरपीएफ में है और इनकी जो पोस्टिंग है जम्मू में, लेह लद्दाख में है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी सैलरी में रिस्क अलाउंस है वो मिला है इनको 51,900 रुपये। 51,900 रुपये इनका रिस्क अलाउंस है। ध्यान रखना, ये रिस्क अलाउंस आपको केवल तभी ही मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग बहुत डिफिकल्ट एरिया में है।
जहाँ पर रहना मुश्किल है, जहाँ पर सदा खतरा मंडराता रहता है ना, यदि आप ऐसे एरिया में काम करते हो, जैसे नक्सली एरिया में काम करते हो, बॉर्डर पर काम कर रहे हो, वहाँ पर जैसे लेह लद्दाख में काम करोगे, दो खतरे, दुश्मन का खतरा, बर्फ, वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियाँ हमारे कंप्लीटली प्रतिकूल हैं, तो वहाँ पर हमें रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो ध्यान रखना, रिस्क अलाउंस केवल आपको उसी कंडीशन में मिलेगा जब आप बहुत ही खराब स्थितियों में नौकरी कर रहे हो, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत खराब है। खराब इन्वायरमेंट का मतलब है जहाँ पर आप आसानी से नहीं रह सकते हो, जहाँ का जो कंडीशन है, जहाँ की जलवायु है, जहाँ की सिचुएशन आपके बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर रहना मुश्किल है, जहाँ पर रहने में सदा खतरा है। यदि आप ऐसे एरिया में रहोगे तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो इनको रिस्क अलाउंस मिला है 51,900 रुपये। उसके बाद एचआरए 4,032 रुपये इनको एचआरए मिला है। एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एचआरए के मामले में पूरे भारत को तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक्स, वाई और जेड। यदि आप एक्स कैटेगरी जैसे मेट्रो सिटी में काम करते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में, तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आप वाई कैटेगरी सिटी में काम करते हो, ठीक है, तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। और यदि आप जेड कैटेगरी सिटी में काम करते हो, मतलब आपकी पोस्टिंग यदि बिल्कुल गांव में है, तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। ये होता है एचआरए का सीन। तो इनको 4,032 रुपये एचआरए का मिला है। उसके बाद आता है डीएनएस अलाउंस, डीए, महंगाई भत्ता होता है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को पता है कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कर्मचारी हैं इनके भी कुछ फायदा दो महंगाई का। तो फिलहाल में गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 38% डीए मिल रहा है। और ये डीए बेसिक पे का मिलता है। बेसिक पे आपका 22,400 था, यदि हम इसका 38% निकालते हैं तो निकल कर आता है 8512 रुपये। ये आपका क्या हो गया, डीए हो गया। बेसिक पे से निकलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे डीए बढ़ाएगी उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। अब डीए एरियर मिला है। अब ये डीए एरियर क्या होता है, अब देखो डीए एरियर का सीन मैं समझाता हूँ कैसे होता है। पहले 34% डीए था, अब 38% हो गया। गवर्नमेंट ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट गवर्नमेंट ने जुलाई में डीए का रूल बना दिया 38% का। जुलाई में जैसे 5 जुलाई को डीए मिल रहा था 34%, गवर्नमेंट ने 6 जुलाई को रूल निकाला कि अब डीए मिलेगा 38%। और आपकी सैलरी में जो डीए कैलकुलेट वो क्या है, वो आया 34% के अकॉर्डिंग। आपको मिलना कितना चाहिए था, 38%। तो ये जो 4% है ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको अगले मंथ में मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2666 रुपये इनका डीए एरियर था, जो इनका पहले का जुड़ा हुआ था। 38% कर दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इनकी सैलरी में 34% ही ऐड होकर आ रहा था, तो वो जो बचा हुआ 4% था वो इनको एक साथ मिल गया 2688 रुपये। टीपीटी एरियर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता नहीं है यहाँ पर, लेकिन टीपीटी एरियर मिलता है इनको मेरे प्यारे साथियों 72 रुपये। हेयर कटिंग का 45 रुपये मिलता है। सूप टॉयलेट अलाउंस, साबुन के इनके रुपए मिलते हैं 45 रुपये। रम के मिलते हैं 750 रुपये, ठीक है, रम अलाउंस 750 रुपये मिलते हैं दारू के, ठीक है ना। आप ऐसे सोच रहे हो कि रम अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 750 रुपये मिलते हैं इनको। तो इस तरीके से ये इनकी ग्रोस सैलरी बनी। क्या क्या जुड़ा है इसमें, बेसिक पे आया है, उसके बाद में राशन मनी अलाउंस आया, रिस्क अलाउंस आया, एचआरए आया है, डीएनएस अलाउंस आया, डीए एरियर आया है, टीपीटी एरियर आया, हेयर कटिंग अलाउंस आया, सोप टॉयलेट अलाउंस आया, रम अलाउंस आया है। और इस तरीके से इनकी ग्रोस सैलरी बनी 94,409 रुपये। कितनी, 94,409 रुपये। अब इनकी सैलरी में कुछ डिडक्शन होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या कटेंगे। सबसे पहले तो जीपीएफ डीसीपीएस ये कटेगा आपका 3,091 रुपये। अब आपको ऐसा सोच रही है सर ये किसके कटे, देखो एनपीएस होता है, एनपीएस की तरह ही जीपीएफ होता है। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो आपको एक साथ जो रुपए मिलते हैं ना, ठीक है, वो जीपीएफ के या एनपीएस के कटे हुए मिलते हैं। और ये जब आप गवर्नमेंट जॉब में लगते हो, ज्वाइनिंग के दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट बनाया जाता है। गवर्नमेंट आपका डीए और बेसिक पे का 10% काटता है और आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और इतना ही अमाउंट खुद की तरफ से मिलाता है और आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जब चाहे आप इनको निकलवा सकते हो। तो ये जीपीएफ के जो 3,091 रुपये कटे ना, ये आपको जस्ट डबल होकर मिलेंगे, विद इंटरेस्ट मिलेंगे। जिस दिन चाहोगे उस दिन आप इनको निकलवा सकते हो। जीपीएफ डी सीपीएफ एरियर 269 रुपये का है। CGHS 250 रुपये, CGEGIS 30 रुपये।
ये वो अमाउंट है जो आपकी हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट यदि बीमार हो जाता है तो इन रुपए के थ्रू आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। ठीक है, तो ये रुपए हैं आपके मेडिकल के जो आपको रिटर्न नहीं होंगे, लेकिन इन रुपए से आपकी फैमिली को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जब आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन होता है 3,640 रुपए का। ग्रोस सैलरी बनी थी 94,409 रुपए, डिडक्शन हो गया 3,640 रुपए। तो नेट सैलरी जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई वो कितनी हुई मेरे प्यारे साथियों? 90,119 रुपए। 90,119 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब देखो कितना अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है सेकंड साल में, ध्यान रखना। लेकिन रिस्क अलाउंस इसमें 51,900 था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ गई। रिस्क अलाउंस आपको ऑलवेज इतना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। रिस्क अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप विपरीत परिस्थितियों में नौकरी करोगे, बहुत ही कठिनाई वाले क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो ही आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो 90,000 लगभग 1,00,000 रुपए सैलरी हो गई। बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। 10 महीने भी मिल गए तो 9 लाख रुपए कमा लोगे आप। कितना शानदार नौकरी है, कितना गजब का सैलरी है। तो अब आपके कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा, आपको एनर्जी मिली होगी कि यार 90,000 दूसरे मतलब 13वें महीने की सैलरी 90,000 रुपए हो गई। 13वें महीने की सैलरी 90,000। तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे साथियों। फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछें। आप चाहते हो मैं किसी स्पेशल पोस्ट की सैलरी स्लिप बताऊं, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।